हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, एक लेटेस्ट अपडेट आई है सीबीएसई की ओर से। और ये जो अपडेट है वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बोर्ड का एग्जाम ईयर 2021 में लगेगा। चाहे से वो बच्चा कॉमर्स की स्ट्रीम से हो या साइंस की स्ट्रीम से हो या ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम से हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोर्स रिड्यूस किया गया है। Although CBSE is claiming कि 30% का सिलेबस कट किया गया है इन वेरियस सब्जेक्ट्स, बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे डी कोड करवाऊंगा कि कितना परसेंट सिलेबस काटा गया, तो एक्चुअल में कोई 30% कटौती नहीं हुई है। ये केवल एक आइसिंग ऑन द केक है जो हमको दूर से दिख रहा है कि अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है, 30% सिलेबस कम हो गया। बट अगर रियलिटी चेक किया जाए तो यहाँ पे कोई 30% सिलेबस इन रियलिटी कम नहीं हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली क्लास 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस की बात करूंगा और मैं आपके सामने ये डिस्कशन करूंगा कि भाई किस तरह से हमें इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या क्या चीजें कट हुई हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स में इसका इम्पैक्ट आने वाला है रिडक्शन का, इस बात को अपन समझेंगे। ठीक है, तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है बट इट इज जस्ट लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा ओवरऑल इम्पैक्ट आने वाला है, बच्चों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वाकई में जो चैप्टर्स कम होने चाहिए तो वो चैप्टर्स कम करे नहीं है। डिलीशन एज सच कुछ भी नहीं है, बस छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के विद इन, उनको हटाए गए हैं। ठीक है, आइए एक बार इन डेप्थ अपन समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस रिडक्शन का, which is made by CBSE but only for those students who are appearing in the year 2021। जो बच्चे उसके बाद में अपेयर करेंगे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जी बच्चों, ध्यान देंगे। आपका क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। तो पार्ट ए जो है दैट इज अबाउट द पार्टनरशिप एंड एनपीओ, एंड जो पार्ट बी है इट इज अबाउट द कंपनी अकाउंटिंग एंड एज वेल एज द फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो पार्ट ए के अगर अंदर आप देखेंगे तो एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनीज यहाँ पे दिया हुआ है। पहली बात तो कंपनी अकाउंटिंग के अंदर चेंज क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि कंपनी अकाउंटिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो कंपनी अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। यहां पे सीबीएसई ने बताया कि हमने कुछ टॉपिक्स को डिलीट करा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर कुछ मेथड्स को एरियस करा है। दो मेथड्स के नाम दिए, लंप सम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। बच्चों मजे की बात यह है कि अगर आप डिबेंचर्स का चैप्टर खोलेंगे और अगर आप उसमें रिडम्पशन का पुराना वाला सिलेबस देखते, यानी कोविड-19 का अगर इम्पैक्ट के पहले वाला अगर सिलेबस देखा जाए, यानी पुराना सिलेबस अगर देखें, तो इस चैप्टर के अंदर यही दो मेथड्स थे। मेथड ही दो थे, लमसम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। और अब सीबीएसई बोल रहा है कि हम इन मेथड को इरेज कर रहे हैं। इसका मतलब बच्चों पता है क्या हुआ, आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिला है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नाम का चैप्टर हमारे सिलेबस से इरेज हो चुका है। सबसे बड़ा रिलीफ है आपके लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नाम का चैप्टर इरेज हो चुका है। बट अगर मैं आपको इसका रियलिटी चेक करवाऊं, तो बच्चों ये चैप्टर वैसे भी बहुत कम मार्क्स का आया करता था। इसका वेटेज 3 to 4 मार्क्स हुआ करता था अपने एग्जाम में। ठीक है ना, 3 to 4 मार्क्स इसका वेटेज हुआ करता था। तो अब क्या होगा, ये चैप्टर तो हला चला गया सिलेबस से। तो अब जो इसके 3 to 4 मार्क्स हैं वो किसको एलोकेट करे जाएंगे, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं कंपनी अकाउंट्स में। और चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो आपका शेयर कैपिटल है और दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं। तो उनका प्रपोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीटली इरेज हो चुका है। ये एक मेजर चेंज है सिलेबस के अंदर। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो कोई और चेंज है ही नहीं एज सच। टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, अच्छा एनपीओ के अंदर कोई चेंज नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज आएगा। पार्ट बी के अंदर कोई चेंज नहीं है, पार्ट बी पूरा का पूरा आएगा। जो भी चेंज किया गया है सीबीएसई ने वो ओनली पार्ट ए के अंदर करा, और ये बहुत बड़ी ना इंसाफी हम लोग के साथ में, क्योंकि जो 30% सिलेबस रिड्यूस करने की बात कही गई है वो एक्चुअल में हुआ नहीं है। 30% दिखता है, 30% है ही नहीं। आप किसी भी एंगल से इसको मेजर कर लो, 30% सिलेबस रिड्यूस नहीं करा गया। हाँ जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं बच्चों। आपका एक चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर से 5 है उसके अंदर। एक तो आपका फंडामेंटल्स है, फिर सेकंड आपका गुडविल एंड चेंज इन रेशो है, उसके बाद में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कोई भी चेंज नहीं है, एडमिशन में चेंज है। वो भी चेंज क्या है,
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बस ये चीज हटाइए, केवल इतना सा पोर्शन खत्म कराए बच्चों। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का एक टॉपिक होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, उस टॉपिक को रिमूव कराए। यानी एडमिशन चैप्टर इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एडमिशन चैप्टर में हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखते हैं, वो आएगा। न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना सीखते हैं, वो आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो वो भी आएगा। रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट भी आएगा। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। क्या हटा दिया? कैपिटल का एडजस्टमेंट हटा दिया। तो बच्चों कैपिटल का एडजस्टमेंट आपके एडमिशन के चैप्टर का आखिरी हिस्सा हुआ करता था। यानी अगर आप देखेंगे तो जब एग्जाम में क्वेश्चन एडमिशन का आएगा, थोड़ा सा वो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट अपन ने वहां से रिमूव कर दिया। बट चैप्टर इंटैक्ट है, बाकी चैप्टर में और कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ही नहीं कि चैप्टर को उड़ा दिया, चैप्टर तो आएगा, चैप्टर का एक बहुत छोटा सा टॉपिक उड़ा दिया गया है। और इस टॉपिक की वैल्यू जो हमारे एग्जाम में हुआ करती थी वो 2 मार्क्स हुआ करती थी, ठीक है ना, 2 नंबर की उसकी वैल्यू थी केवल। क्वेश्चन 8 नंबर का आता था, उसमें से 2 मार्क्स कैपिटल के एडजस्टमेंट को एलोकेट करे जाते थे। तो अब क्वेश्चन एडजस्टमेंट के बिना आएगा तो वो भी 8 नंबर का आएगा, ठीक है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट के टॉपिक में कोई भी ऐसा चेंज नहीं करा, डेथ के अंदर चेंज कराए। बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हटा दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिमूव कर दिया और उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट रिमूव कर दिया। बट जो डेथ के बाकी कॉन्सेप्ट्स यानी जो कैलकुलेशन है गुडविल का वो इंटैक्ट है। जो हम अमाउंट निकालते हैं प्रॉफिट्स का वो भी यहाँ पे इंटैक्ट है, यानी जो प्रॉफिट मिलते हैं अप टू डेट ऑफ डेथ वो आपको निकालना पड़ेगा अभी भी। तो डेथ के अंदर केवल आपको डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन है उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट कैलकुलेशन वाइज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और चेंज क्या है, रिटायरमेंट के समय अगर हम पेमेंट एक बार में ना करके लोन्स के अंदर करते हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर करते हैं, हमें एक लोन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो लोन अकाउंट को रिमूव कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, हालांकि सीबीएसई ने अभी तक के एग्जाम्स में लोन अकाउंट के ऊपर वैसे भी बहुत कम वेटेज दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोन अकाउंट नहीं पूछा गया। तो आप इस टॉपिक को हटाएं या ना हटाएं एक ही बात थी, वैसे भी इस टॉपिक के ऊपर बच्चे बहुत कम ध्यान दिया करते थे। एंड जो एडजस्टमेंट का पॉइंट एडमिशन के चैप्टर के अंदर रिमूव करा, वैसे ही रिटायरमेंट से भी रिमूव कर दिया गया है, एडजस्टमेंट कवर नहीं होंगे। तो यानी यहां पे भी आपको केवल 2 मार्क्स का बेनिफिट मिला, ठीक है। तो 2 and 2 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स आप डिबेंचर के ले लो, बस आपका 8 नंबर का कोर्स कम कराए। उसमें सीबीएसई क्लेम करता है कि हमने 30% कोर्स कम कर दिया। अब आप मुझे बताइए 30% कोर्स कहां से कम हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा वेग न्यूज है और बच्चे खुश हो रहे हैं इतना कि सर हमारा सिलेबस कम हो गया। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेबस के अंदर बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस आया है। जो एक्चुअल में डिफरेंस होना चाहिए था वो पार्ट बी के अंदर होना चाहिए था, बट पार्ट बी के अंदर इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा, पार्ट बी पूरा इंटैक्ट है। एंड पार्ट ए के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स रिमूव करे हैं, बस केवल इतना सा डिफरेंस। आई वुड से कि आपको जो रिलीफ मिला है मेजर वो ये मिला है कि आपको एक चैप्टर अब करने की जरूरत नहीं है। वो चैप्टर कौन सा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर को आप छोड़ेंगे, अब ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उनके टॉपिक अब नहीं कवर अप कराऊंगा। अगर हमने पहले से कर लिया तो कोई बात नहीं, आप इसको रिवाइज करके मत जाना अब एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बहुत छोटा सा चेंज हुआ है सिलेबस में, बाकी सब कुछ हमें जैसा था वैसा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आई होप जिन बच्चों को भी ये कंफ्यूजन हो रहे थे कि सर सिलेबस में क्या कटा है, बहुत कुछ कट गया आपको, आप हमें बता नहीं रहे हो, तो आई थिंक वो जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फर्दर वीडियोस के अंदर मैं इकोनॉमिक्स का भी जो रिडक्शन है उसको भी डीकोड करूंगा, और जो बीएसटी का रिडक्शन है उसको भी हम डीकोड करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। टिल देन बी अपडेटेड विद द चैनल, सब्सक्राइब करो अगर नहीं कराए तो, और कमेंट करो अपनी रिक्वेस्ट को। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो हम उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर से बनाएंगे आपके लिए, राइट। बाय बाय।